तो बहुत ही सुंदर उपाय है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल मुझे सही। और आपको पता है कि भोले बाबा जो है ना, सारे तंत्र मंत्र तो सारे उनके सब भूत प्रेत तो उनकी प्रेत सारी उनके खुद बारात की में आए थे। बारात में आए थे। हाँ। तो जब भूत प्रेत जिनकी बारात में आए, उनके अगर आपने द्वार की सफाई कर दी, हाँ। तो फिर उसके बाद तो फिर बचा ही क्या। बचा ही गया। तो ये जो है ना, जब आपने देखा होगा सोमवार के सोमवार उनके ऊपर कितना सारा जो हम चढ़ाते हैं, हाँ। कभी इत्र चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ करता है, वो बेलपत्र, सब आप 12 साढ़े 12 के बीच में जाओ, हाँ। सब लोग अपने घर चले जाते हैं, वो सारा सामान सफाई कर दो। समेट कीजिए, समेटिए पंडित जी के साथ लगकर वो सारा हाँ। सामान समेटिए, वहां पर पोछा झाड़ू जो भी आपने वो मंदिर के स्थान में लगा कर आइए और गिलहरी की पूरी सफाई कीजिए। उसके बाद फिर उसको जल से साफ कीजिए। आप देखोगे आपका तंत्र मंत्र छू मंत्र हो जाएगा। वाह वाह वाह। जिनके साथ में जो चलते हैं भूत प्रेत, तो फिर उनसे बड़ा बिगाड़े। जो है कहाँ पर सफाई होगी। हम ऐसे ही जो है ना बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, बल्कि हमारी अच्छी चीजें जो होती है ना वो भी वो ले लेते हैं। हाँ। क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे मंत्र सिद्धियां होती हैं, ऐसे आपकी ऐसे तंत्र, शक्ति हाँ, ले लेते हैं आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को वो खींच लेते हैं अपने पास में। और कई बार तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हम वहां पर उस भाभे के पास गए थे, उस तांत्रिक के पास गए थे, उसके पास गए थे, उल्टा ही हो गया मेरे साथ, के पास गए थे, हमारे साथ में उल्टा हो गया। हाँ। और वो आपके ऊपर ऐसी ऐसी शक्तियां, कई लड़कियों को मैंने देखा कहती है रात को ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कुछ गंदी हरकतें हो रही है, हमारे साथ में कुछ हमारे साथ कुछ चल रही है, कोई चीज हमारी बॉडी को छू रही है, ऐसे उनके साथ में होता है। तो बल्कि हम अपना उतारवाने जा रहे हैं, आप तो खुद लगा कर आ रहे हो, और वो लोग आपके ऊपर पता नहीं कौन कौन से मंत्र, आजकल कैसे कैसे तंत्र मंत्र दिवाली पर चलते हैं, आपको पता है हर प्रकार की शक्ति की दिवाली पर आसमान में उड़ रहा होता है, वो टूटता क्योंकि दो ही समय होते हैं, दिवाली और एक होली। दिवाली और एक होली। दिवाली पर और होली पर इतना तंत्र मंत्र होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो वो उस टाइम पीरियड पे जो है ना लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्या कहते हैं कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि नजर दोष भी आपका दिवाली पे एक्टिवेट होगा, तंत्र मंत्र भी आपका दिवाली पे एक्टिवेट होगा। तो शिव जी की पूजा करो, बस पूजा करिए, वो करिए। और जो लोगों को रात को समय को डर लगता है, जैसे लोग कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, कोई लग रहा है भूत प्रेत है, कोई हमारा दरवाजा एकदम से खटकता है, कभी कोई चीज गिर जाती है, कभी कोई चीज गिर जाती है। अभी हम कल परसों वास्तु करने के लिए गए हुए थे। बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा उपाय बताऊंगा। रात को जैसे कई लोग बेचारे जिनको डर लगता है, घबराहट होती है, डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, सांपों, ये वो बड़े भयानक भयानक सपने जैसे आप लोगों को आते हैं, रातों को बड़ी नींद नहीं आती है। बड़ा ही प्यारा और सुंदर उपाय बताऊंगा, इससे आपका राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा। बेसिकली क्या होता है, मैं आपको साइंटिफिकली बताऊंगा ना तो लोगों को मजा नहीं आएगा, मैं डरा के बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं ना, तो जैसे हम कई लोग ना ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं रात को, या रात को खा लेते हैं लेट नाइट, तो वो जो गैस बनती है, गैस से हमारे शरीर में गैस ही हमारे दिमाग में चढ़ती है, जो हमारे दिमाग में गंदा विचार और अच्छा विचार लेके आती है। बिल्कुल, चाहे आप इसको साइंटिफिकली देख लो या किसी भी तरह से देख लो। तो वो बॉडी में ज्यादा हम रात को खा लेते हैं तो हीट भी हो जाती है, हीट की वजह से भी हमें गंदे गंदे सपने आ सकते हैं, अनईजी लगता है। इन चीजों को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। रात में खाना कम कर दो, खाना थोड़ा कम कीजिए। अगर भाई खाना ही खाना है तो ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कई लोग क्या कर सकते हैं, आयोडेक्स आती है, उसे हल्का हल्का मल के सो जाइए। आयोडेक्स का आपकी बॉडी की सारी गैसेस निकाल देती है आयोडेक्स। और गैसेस जो है वो राहु है। अच्छा। है ना। अगर आपको तंग करता है, राहु आपको तंग करता है। अगर आपने ये भी नहीं करना, अब देखिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है हमारा पलंग क्या है, जो हम जहाँ रात को सोते हैं वो है हमारा 12वां घर। 12वां घर हमारा क्या है, पलंग है। कुंडली का 12वां घर जो होता है ना कुंडली का, वो हमारा पलंग होता है। रात को सोने की जगह होती है मियाँ बीबी के संबंध, शारीरिक संबंध। कई लोग कहते हैं ना, हम जैसी रात को सोने जाते हैं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कई मियाँ बीवी कहते हैं हमारे तो संबंध ही नहीं बन पाते, रात को लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या हम संबंध ही नहीं बन पाते, कोई भी कारण बन जाता है। तो और कई लोग कहते हैं हम फॉरेन नहीं जा पाते, कई लोग कहते हैं हमारे हॉस्पिटलों के ही चक्कर लगते रहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा पैसा बाहर जाता रहता है, तो पैसा टिकता नहीं है। 12वां घर हर चीज का कारण है इसमें। अच्छा। अगर जिस चीज को नॉलेज होगी, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वें घर की जिस की नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएंगे। अब क्या होता है, अगर हम मंगल को और शुक्र को 12वें घर में पहुंचा दें, अब शुक्र और मंगल को हम कैसे बार में पहुंचा सकते हैं, आप एक नीम का तेल ले लीजिए खुशबू वाला। खुशबू होगी शुक्र
नीम का तेल या नीम का पानी ले लीजिए। नीम का पानी, हाँ। नीम ज्यादा नहीं खर्च सकते पैसे, भाई रहन दो, मैं कहता हूँ छोड़ो, नहीं खर्चना कुछ भी हमने। हाँ। नीम के पत्तियां मिल जाती है, हाँ। उसको उबाल लिया, उसका पानी तैयार हो गया, हाँ। उसमें थोड़ी सी खुशबू डाल लीजिए, हल्की फुल्की, इतना हल्का फुल्का, इतनी, और ज्यादा नहीं तो उसमें गुलाब जल मिला लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए। हाँ। कपूर का तेल डाल लीजिए, गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल मिला लेंगे तो शुगर एक्टिव। अब हाँ। एक तो हो गया क्या, नीम का पानी, गुलाब जल थोड़ा सा मिक्स करके एक स्प्रे बोतल रख लीजिए आप। मैं कहता हूं वो रोज रात को सोने से पहले पलंग पे छिड़क दीजिए। आपका मंगल और शुक्र जैसे 12वें में पहुंचेगा, शुक्र 12वें में उचका होता है, इतना पैसा देता है, इतना पैसा देता है, आप सोच नहीं सकते। मंगल 12वें में पहुंचता है तो वो राहु को पत्रिका में कहीं पे भी हो कंट्रोल कर लेते। अब ये लोगों को बातें समझ में नहीं है। अब मैं कहूंगा ना जादू टोना तंत्र मंत्र सारा कंट्रोल हो जाएगा, तब बड़ा मजा आएगा सुनने में। हाँ। लेकिन सिंपल सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। मैं कह रहा हूं पैसा, आपके आपसी प्रेम, आपके आपसी लड़ाई झगड़े, आपकी नींद इतनी शांत हो जाएगी, इतनी प्यारी हो जाएगी, हॉस्पिटल के चक्कर बंद हो जाएंगे, अन्यास एक्सीडेंट घाटा धोखा आपके साथ नहीं होगा।